Hello बच्चों, let's read this question. The question says covalent radii of atoms varies in range of 72 picometer to 133 picometer from fluorine to iodine, while that of noble gases helium to xenon varies from 120 picometer to 220 picometer. This is because in case of noble gases, and the options are covalent radius is very large, van der Waals radius is considered, metallic radii is considered, and none of these. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन हैलोजेंस, तो हैलोजेंस में क्या होता है? हैलोजेंस के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग किस टाइप से होती है? बाय ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, बाय ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं? यहाँ पे कोवेलेंट रेडियाई कंसीडर करते हैं। कोवेलेंट रेडियाई इज कंसीडर्ड। और कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है? कोवेलेंट रेडियाई होती है किसी भी मॉलिक्यूल की बाउंड स्टेट में, मतलब जब दो एटम्स बाउंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से, और उनके बीच में जो डिस्टेंस आता है उससे कोवेलेंट रेडियाई फाइंड करते हैं। व्हेन टू एटम्स आर बाउंड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, distance between them can be measured। और उस डिस्टेंस से कोवेलेंट रेडियाई भी मेजर कर सकते हैं। कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है? कोवेलेंट रेडियाई उस डिस्टेंस का हाफ होती है। अभी अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं, ये बाउंड नहीं करते दूसरे एटम्स के साथ, रिमेन मोनो एटॉमिक। जिसकी वजह से क्या करते हैं? इनकी जो रेडियाई होती है वो कैसे मेजर करते हैं? वो वैन डर वाल्स रेडियाई कंसीडर करते हैं। और वैन डर वाल्स रेडियाई क्या होती है? वैन डर वाल्स रेडियाई इज कंसीडर्ड। और वैन डर वाल्स रेडियाई होती क्या है? दो आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ होती है वैन डर वाल्स रेडियाई। और वैन डर वाल्स रेडियाई होती क्या है? जब भी कोई दो आइडेंटिकल एटम्स बाउंड नहीं करते एक दूसरे के साथ, वो आइसोलेटेड रहते हैं, तो उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ होती है वैन डर वाल्स रेडियाई। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द nuclei of two identical non-bonded isolated atoms। मतलब उन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, वो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इसकी वजह से क्या करते हैं? हम नोबल गैसेस में वैन डर वाल्स रेडियाई कंसीडर करते हैं। और वैन डर वाल्स फोर्सेस में क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस में एटम्स बाउंड नहीं होते हैं, वो मतलब अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए जो वैन डर वाल्स रेडियाई होती है वो ज्यादा होती है। So the final answer is van der Waals radius is considered, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.